अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम टीचर्स लोगों का, असातिज़ा इकराम का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपको बताऊँ कि अब तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर को बेसिक तौर पे बहुत अच्छा से पढ़ लिया है, उर्दू अदब भी पढ़ लिया है। उसमें एक चीज़ और जो इंक्लूड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, वो है आपकी रोशनी की बुक। क्लास 1 to 5 के आप टीचर हैं, 1 to 5 के आप टीचर हैं, या फिर 6 to 8 के टीचर हैं, या 9 10 के टीचर हैं। आप सोचिएगा कि आप अगर टीचर 1 to 5 के हैं तो भी आप क्लास 9 10 को पढ़े हुए हैं, 6 to 8 के टीचर हैं फिर भी आप पढ़े हुए हैं, और 9 10 के टीचर हैं फिर भी। इन सब के सब इसी चीज़ को पढ़ करके आगे बढ़े हैं और अपने बहाली पर हैं, मास्टरी के सीट पर हैं। तो आप सबको भी ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चों को भी पढ़ाना है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप तमाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैंने देखा है सक्षमता 1 में और 2 में मेरे पास प्रूफ है आईडी नंबर के साथ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सबों से। इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिए, आप सब आदमी अपने अपने खातिर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि सबक का नाम क्या है। दीदी, सबक का नाम आपका है हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में पूछा था कि हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर का मुसन्निफ़ कौन है। याद कीजिएगा कि हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर का मुसन्निफ़ कोई नहीं है। विकल्प में देगा आपको, या तो देगा माखूज़ का देगा माखूज़, या देगा इस ऑप्शन डी में देगा कोई नहीं। तो माखूज़ होगा तो भी चुन लीजिएगा, या फिर लिखा होगा इनमें से कोई नहीं तो भी चुन लीजिएगा। ये आपको ऑप्शन में डालता है कि हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर का मुसन्निफ़ कौन है, इसका शायर कौन है, लिखने वाला कौन है। बोलिएगा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। अब चलिए, अब एक सवाल आया था कि रोशनी में कुल कितने अफसाने और कितने नज़म हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इसमें MCQ नहीं सिखा रहा हूँ, आपको रटवा रहा हूँ, ध्यान में डाल रहा हूँ, आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रोशनी में कितने अफसाने हैं और कितने नज़म हैं, बिल्कुल याद रखिएगा कि रोशनी में आपके सिर्फ कितने हैं, 6 अफसाने हैं और 5 आपके नज़म है। तो 6 5 11, और एक उर्दू अदब का तस्वुर, यानी कि कौन सी भाषाएँ, कौन सी ज़ुबानें कहाँ बोली जाती है, वो एक मिला करके टोटल होता है आपका 12 चैप्टर आपका रोशनी में। क्या क्या है, 6 अफसाना और 5 नज़म, और एक क्या है उर्दू अदब का तस्वुर, यानी कि कौन चीज़ें कहाँ बोली जाती हैं, ज़ुबानें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान के 10 इलाकाई ज़बानों के नाम, यानी आपसे पूछ देता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी कहाँ बोलते हैं हम, आपको पता है हिंदी कहाँ बोलते हैं, हिंदुस्तान में बोलते हैं। उर्दू कहाँ बोलते हैं, हिंदुस्तान के इलाकों बोलते हैं। उर्दू आपको पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के इलाकों में। मराठी कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में। ये होता है इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आएगा कि मराठी किस रियासत की ज़ुबान है। महाराष्ट्र, तमिल, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, तो आपको बताना होगा कि मराठी जो है कहाँ बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है आपको महाराष्ट्र में, याद करना है। तमिल कहाँ बोली जाती है, तो तमिलनाडु में। तेलुगु कहाँ बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। इन तमाम चीज़ों को याद करना होगा, एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़ना होगा। मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो केरला में। कहाँ बोली जाती है, केरला में। ठीक है ना, मलयालम केरला में। कन्नड़ कहाँ बोलते हैं, तो कर्नाटक में। ठीक है। आसामी कहाँ बोलते हैं, आसाम में। ये बाकी सब आसान आपको है नीचे में। पंजाबी पंजाब में, कश्मीरी कश्मीर में। ये हो क्या हो गया। अब एक चीज़ और ख़ास चीज़ है, पूछ सकता है कि उर्दू का माना क्या होता है। जी, उर्दू का माना क्या होता है, आपने बड़ी शुरू से पढ़ा होगा। उर्दू का माना क्या होता है, उर्दू का होता है लश्कर भी होता है और फौज भी होता है। ठीक है। अगर विकल्प में आपको देता है उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर, काम, नाकाम, फलाने का। लश्कर है तो टिक मार लेना है, या फौज है तो आपको टिक मार लेना है कि लश्कर या फौज दोनों में से कोई एक चुनना आपको है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ। जी, हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ। सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ाऊँगा आज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 पढ़ाऊँगा। हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ, सही जवाब हिंदी अदब का आगाज़ 1933 यानी 1933 में हुआ। ये भी आपको याद कर लेना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसना से है। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसना से है। जवाब हिंद आर्याई से, हिंद आर्याई अलसना से है। ठीक है।
देखते हैं सवाल नंबर 6 यहाँ पर दिया है कि हिंदी उर्दू का ताल्लुक कैसा है। जी हिंदी उर्दू का ताल्लुक कैसा है आपको जानना है। इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी उर्दू का ताल्लुक क्या है। दोनों माँ जाई बहनें हैं, या बोल सकते हैं कि दोनों सगी बहनें हैं। ये बहुत इम्तिहान में पूछा जाता है। साथ में देखते हैं कि मगही मैथिली भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। मगही मैथिली भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है। सही जवाब बिहार के इलाकों में, बिहार के इलाकों में, बिहार के इलाकों में। सवाल नंबर देखते हैं 8 में कि हिंदी उर्दू किस ज़बान से निकली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल सक्षमता 2 में अपने मन में पूछा गया था हिंदी उर्दू किस ज़बान से निकली है। सही जवाब हिंदी उर्दू खड़ी बोली से। कहाँ से निकली है, खड़ी बोली से निकली हुई है। आप अगर चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपको उर्दू अदब से ताल्लुक़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके या फिर ग्रामर के यानी कवायद के आपको राब्ता में ये वीडियो मिल जाए और साथ में आपको PDF मिले, तो इस दिए हुए नंबर पर रब्ता करके चाहे उर्दू अदब हो, रोशनी हो या फिर आपके ग्रामर के ताल्लुक़ से हो, वीडियो एंड PDF के लिए आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसानी के साथ आपके व्हाट्सएप पर पहुँचाया जाएगा मामूली एक तोहफा लेकर के। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सबक नंबर 2 आ गया। सबक नंबर 2 में क्या है, सबक नंबर 2 में सेकेंड हैंड एक सबक का नाम है। सेकेंड हैंड जानते हो, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड का माना पूछा था एक मरतबा। तो सेकेंड हैंड का मतलब आप सब जानते हैं कि इस्तेमाल की हुई चीज़, इस्तेमाल की हुई चीज़, ठीक है ना। और इसके मुसन्निफ कौन है यहाँ दिखाएगा आपको। सेकेंड हैंड सबक क्या है, पहले देखिए यहाँ पे सेकेंड हैंड सबक क्या है, तो पूछ सकता है सेकेंड हैंड सबक क्या है, एक अफसाना है। क्या है, अफसाना है। सवाल नंबर 2 सेकेंड हैंड सबक किसने लिखा है, तो वैकोम मोहम्मद बशीर ने। किसने लिखा है, वैकोम मोहम्मद बशीर ने, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि सेकेंड हैंड सबक किस जुबान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हैंड सबक किस जुबान में है, बताएंगे कि मलयालम जुबान में है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है। जी सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है, आप जवाब देंगे सेकेंड हैंड का तर्जमा उर्दू में है ना, क्या है, जिलानी बानो ने किया है। चूँकि जब मलयालम ज़ुबान में है तो उसका उर्दू तो करना पड़ेगा, तो जिलानी बानो ने इसका तर्जमा किया है। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि सेकेंड हैंड के मरकजी किरदार के नाम लिखिए, यानी कि कौन है जो इसका मेन हीरो है, बताएंगे गोपीनाथ और शारदा। गोपीनाथ एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी यानी कि पत्रकार हैं, और शारदा एक लड़की है, दोनों की एक कहानी उसमें लिखा गया है, उसी को बताया गया है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड की वजह यह है कि शारदा जो है कॉलेज के अंदर ही एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसके साथ एक बच्चा भी हो गया था, और भी उस शादी का झांसा दे रहा था, लेकिन शादी न करके भाग गया, चला गया, ये मुसीबत में फंस गई। इन तमाम मुसीबत परेशानी को जानने के बाद भी गोपीनाथ ने शारदा से शादी किया, इसलिए उसको कहा गया सेकेंड हैंड, क्योंकि पहले से इस्तेमाल ये हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको है सबक नंबर 3 मिलेगा। सबक का नाम होगा वात्रक के किनारे। जी आपको सिर्फ 6 चैप्टर आज पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी 6 चैप्टर पढ़ाएंगे हम वात्रक के किनारे, और ठीक है। सबक का नाम है वात्रक किनारे। अब देखिए वात्रक किनारे सबक क्या है, यही सब इम्तिहान में पूछता है, तो सब बोलेंगे वात्रक किनारे एक अफसाना है। क्या है, एक वात्रक किनारे सबक क्या है, वात्रक के किनारे सबक क्या है, वात्रक के किनारे सबक जो है ये एक अफसाना है। और वात्रक किनारे सबक किसने लिखा है, तो पन्नालाल पटेल जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 है कि वात्रक किनारे सबक किस जुबान में है। जी वात्रक किनारे सबक किस जुबान में है, सही जवाब वात्रक किनारे सबक गुजराती जुबान में है, ठीक है। सवाल नंबर 4 में है वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया है, जवाब मजहरुल हक अलवी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं पन्नालाल पटेल का ताल्लुक़ किस रियासत से है। पन्नालाल पटेल का ताल्लुक़ किस रियासत से है, तो गुजरात से है। सवाल नंबर 6 में वात्रक के किनारे किस चीज़ का नाम है। वात्रक के किनारे किस चीज़ का नाम है, विकल्प लगाया, नदी का नाम है, पेड़ का नाम है, मौसम का नाम है, एक आदमी का नाम है, नहीं बोलेंगे कि वात्रक के किनारे एक नदी का नाम क्या है, एक वद नदी का नाम है, ठीक है। आपको बताया था आपको कि अगर आप चाहते हैं मुकम्मल आपको नोट्स मिल जाए, चाहे उर्दू अदब के जो भी क्वेश्चन है, क्लास 1 to 5 के टीचर हो, 6 to 8 के टीचर हो, या फिर 9 10 के टीचर हो, आप सब के लिए सेम एक ही चीज़ है, वो ग्रामर। और आपके लिए ये भी
वीडियो वगैरह सेम है, लिहाजा आप ले सकते हैं राब्ता कम करके मामूली खर्च पे। सबक नंबर 4 देखते हैं, सूरज का घोड़ा। सबक का नाम क्या है? सूरज का घोड़ा। सबक का नाम है सूरज का घोड़ा। अब देखिएगा सूरज का घोड़ा सबक क्या है, ये भी एक अफसाना है, ये भी एक अफसाना है। सूरज का घोड़ा सबक किसने लिखा है? तो अनंत मूर्ति जी ने लिखा है। क्या लिखा है? अनंत मूर्ति ने लिखा है सूरज का घोड़ा। सिर्फ एक बार सरसरी आप सुन लीजिए और PDF लेकर के रट्टा मार लीजिए, इम्तिहान में कोई आपको रोक नहीं सकता कामयाबी होने से। चलिए, सूरज का घोड़ा सबक किस ज़बान में है? तो कन्नड़ ज़बान में। किस ज़बान में है? कन्नड़ ज़बान में है। सूरज का घोड़ा क्या है? कन्नड़ ज़बान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में है कि सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया है? सही जवाब हैदर जाफरी ने। किसने? हैदर जाफरी ने। सवाल नंबर 5 में अनंत मूर्ति का ताल्लुक किस रियासत से है? अनंत मूर्ति का ताल्लुक किस रियासत से है? सही जवाब कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से है। नेक्स्ट देखते हैं सबक नंबर 5, अर्जुन सबक क्या है? जी, अर्जुन सबक क्या है, किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेगा। अर्जुन जो है सबक की ज़बान में है, तो ये बांग्ला ज़बान में है। किसने लिखा है? तो महासविता देवी जी ने लिखा है इसको। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 है अर्जुन सबक किसने लिखा है? तो आ गया महासविता देवी ने। अर्जुन सबक का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो शाफ़े क़िदवाई साहब ने। किसने किया है? शाफ़े क़िदवाई साहब ने। अर्जुन सबक क्या है? तो बताया आपको, एक अफसाना है। क्या? अफसाना है। नेक्स्ट में है अर्जुन सबक के 5 किरदार का नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जुन सबक के 5 किरदार का नाम बताइए। एक है विशाल महतो केतु, जो किसान था। मोहनी मजदूर की बीवी थी। मजदूर कौन थी? मोहनी मजदूर की बीवी थी। राम बाबू ट्रक मालिक था। राम हल्दर क्या था? ठेकेदार था। ठीक है ना। और ठेकेदारी जो है गाछ को, पेड़ पौधे को कटवाया करता था। बहरकत ये हो गया आपको कि जानना है कि सबक में किसके किसके किरदार हैं। तो विशाल महतो है जो किसान है, मोहनी है मजदूर की बीवी है, राम बाबू हैं और राम हल्दर, ये सब लोगों का इसमें किरदार पेश किया गया है। देखते हैं सबक नंबर 6 जो आज के वीडियो का आखिरी होगा कि सबक नंबर 6 में क्या है? खाली संदूक है। खाली संदूक, इंद्र गोस्वामी। खाली संदूक के राइटर कौन है? इंद्र गोस्वामी है। ठीक है। खाली संदूक की ज़बान में है, तो ये आसामी ज़बान में, यानी कि जितने इसमें कहानी या अफसाने नज़म दिए गए हैं सब अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग ज़ुबानों में है, अलग अलग इसके राइटर हैं। यही आपको जान लेना है किस ज़ुबान में है, किस ज़बान में है, किस भाषा में है, इसका लिखने वाला कौन है। ठीक है ना। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके इम्तिहान में बैठने से पहले। तो देखिए खाली संदूक किस ज़बान में है? तो आसामी ज़बान में है। खाली संदूक सबक कितना लिखा है? तो इंदिरा गोस्वामी ने। और सवाल में देखते हैं 3 में तरादोई कहाँ रहती थी? तो शमशान घाट में। कहाँ? शमशान घाट में। और इसका लंबी कहानी है, पूरा आपको पढ़ाने की मेरा वक्त नहीं है। और सवाल नंबर 4 में है कि खाली संदूक सबक क्या है? तो अफसाना है। खाली संदूक तरादोई को कहाँ मिला था? तो शमशान घाट में। सुबह सवेरे दरख्त के नीचे कौन आकर खड़ा रहता था? बोलेंगे हैबर नाम का एक लड़का था जो आकर के खड़ा रहता था। किस नाम का? हैबर नाम का। ठीक है। नेक्स्ट में है शराब के नशे में कौन 2 आदमी को कुचल दिया था? तो तरादोई के शौवर ने। तरादोई के शौवर ने। ठीक है। सवाल में है कि रात में तरादोई के दरवाजे पर किसने ठोकर मारी थी? तो उसके भाई ने। सवाल नंबर 9 में है कि तरादोई के भाई का नाम क्या था और क्या उसका काम क्या था, क्या करता था? उसका नाम था सोमेश्वर और वो पुलिस का काम करता था। उसका नाम था सोमेश्वर और वो पुलिस का काम करता था। सवाल नंबर 10 में है कि छोटे कुंवर का हादसा कहाँ हुआ और कैसे हुआ? जी, छोटे कुंवर का हादसा कहाँ हुआ और कैसे हुआ? जवाब आसाम में हुआ, जीप पलटने से हुआ। आसाम में हुआ, जीप पलटने से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में है छोटे कुंवर का लाश किस चीज़ में लाया गया? जवाएंगे छोटे कुंवर का लाश खाली संदूक में लाया गया। सवाल नंबर 12 है तरादोई के बच्चों को किसने सिक्के दिए? तरादोई के बच्चों को किसने सिक्के दिए? जवाब तरादोई के बच्चे को उसके भाई ने। क्या? तरादोई के भाई ने। सवाल नंबर 13 में है तरादोई के मुंह पर उसके भाई ने क्या फेंका था? जवाब बोलेंगे खतूत का बंडल। जी असातिज़ा इकराम, इसके बाद में देखिए अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको 6 और चैप्टर पढ़ना है। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस दुआ के साथ, इस गुजारिश के साथ अल्लाह आप लोगों को आपके इम्तिहान में मुकम्मल तौर से कामयाब करे। बस आपसे मेरी एक छोटी यही गुजारिश है रिप्लाई में कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों तक शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।